हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा दूसरा सर्चिंग एल्गोरिदम विच इज नोन एज व्हाट बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, डेफ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में हम पहले एक लिस्ट क्रिएट किए हैं हम। ठीक है, कुछ रैंडम उसमें वैल्यू देते हैं। बाइनरी सर्च में हमेशा याद रखिएगा, या तो कुछ रैंडम 8, 5, 3, 4, 1, 90 एलिमेंट है, और ए डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज किए ना, उसके बाद अगर हम प्रिंट किए ए को ना, तो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको रन करके देखते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक व्हाट। ये सही लिस्ट में 1, 2, 0, 5 है। ठीक है, ए डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज किए, उसके बाद प्रिंट किए हम ए को, तो आउटपुट हमारा एरर क्यों आ रहा है भाई? एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। वेट, एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ए डॉट अपेंड करते हैं 1, ए डॉट अपेंड करते हैं 0। अब उसके बाद प्रिंट करते हैं ए को। लेट्स चेक द आउटपुट, अब क्या आता है। अभी भी एरर है, क्यों? वेट एम्प्टी लिस्ट प्रिंट ए। ठीक है, इसके बाद हम किए ए डॉट अपेंड। ऐसा तो नहीं है भाई, ए असाइन 1, 2, 0, 9, 5 ए डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज किए। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करवा लिए अपने लिस्ट को, तो आउटपुट एरर थोड़ी आता है। अच्छा, आउटपुट तो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में आता है, तो वहाँ पे क्यों हुआ? अच्छा, फंक्शन कॉल किए थे ना, सॉरी, सही है। ठीक है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम ये एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिदम होती है, और इससे भी ज़्यादा सर्चिंग एल्गोरिदम एफिशिएंट कौन सा होता है? इससे भी ज़्यादा होता है हमारा हैशिंग। हैशिंग में हम कोई भी एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो बिग O ऑफ 1 में हम उस एलिमेंट को सर्च कर पाते हैं, बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, डेफ बाइनरी सर्च। ठीक है, फंक्शन डिफाइन किए हम, ये लिस्ट लेगा जो कि ये है, कि जितना एलिमेंट है वो। ठीक है, बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल किए, हम ए पास किए, कितना एलिमेंट है इसमें? 5 एलिमेंट है, वो पास किए। अब हम इसके अंदर लो असाइन 0, हाई असाइन एन पास किए। ठीक, और एक मिड नाम का वेरिएबल बनाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, आई असाइन 0 करते हैं, नहीं, एक लूप लगाते हैं वाइल
लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है ना, तब तक ये लूप चला दो और इस लूप में क्या करते रहो और एक डेटा भी पास कर देते हैं जिसको कि हमको सर्च करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमको 0 को ही सर्च करना है। ठीक है, अगर ए ऑफ लो इज इक्वल्स टू क्या, डेटा पास किया तो उसको रिसीव करने के लिए हम डेटा नाम का वेरिएबल बनाए। अगर ए लो इक्वल है डेटा पे, हम सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट फाउंड, मतलब एलिमेंट मिल गया है। उसके बाद सिंपली ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इफ या फिर ब्रेक से सबसे अच्छा है रिटर्न कर देंगे एल्स एलिफ। ठीक है, एल्स इफ अगर डेटा छोटा है किसके, ए ऑफ लो के ना, तब हाई को देखो भाई, इसका क्या मतलब है, एल्स इफ में जो हमने लिखा है एलिफ को एल्स इफ समझिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा, इस तीनों में कोई एक ही चलेगा। अगर डेटा छोटा है ए लोगों के, विच मीन्स एलिमेंट हमारा किस में है, लेफ्ट सब एरे में है ना, इसीलिए अब हाई का जो बाउंड्री है उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं हो जाए लो -1। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब डेटा बीच में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, तो क्या है, राइट में है। और क्या, अगर नहीं है मतलब हमने चेक कहाँ कहाँ कर लिया, मिडिल में कर लिया, लेफ्ट में कर लिया, अब राइट में कर लेते हैं। अगर राइट में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सिंपली रिटर्न कर देंगे -1, मतलब एलिमेंट नहीं है। एल्स लो को में वैल्यू आ जाए मिड, मिड है क्या, अच्छा मिड भी ना, लो क्योंकि हम ए मिड से कंपेयर कर रहे हैं ना, मिडिल एलिमेंट से, तब हम डिवाइड कर रहे हैं ना। लो प्लस हाई, इसको हम पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं, अपॉन 2। ठीक है, सॉरी अपॉन 2। अगर ए ऑफ मिड डेटा के इक्वल है तो ये कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो लो में क्या साइन हो जाए, मिड +1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ठीक है ना, मिड +1 हो गया, ये लूप चलता रहा और डेटा मिल गया तो ठीक है। अगर ये लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नॉट फाउंड। मैं समझाता हूँ मैंने क्या क्या किया है, पहले इसको रन करके चेक करते हैं कि आउटपुट सही है क्या। एलिमेंट नॉट फाउंड, कौन सा एलिमेंट नहीं मिला भाई, 0 तो है, हाँ 0 तो है भाई, वैल्यू सर्च ए, ठीक है, अगर डेटा लेस देन है, ठीक है, अगर डेटा छोटा है, अच्छा डेटा किसके छोटा है, ए ऑफ लो के, ए ऑफ मिड के, सॉरी, अगर डेटा छोटा है ए ऑफ मिड के तो वहां सर्च करो। अब रन करके देखते हैं, नॉट फाउंड अभी भी है, मिड में अपॉन 2। ठीक है, मिड में ऐसा ही मुझे लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, लो बाई हाई 5/4 2। ठीक है, अगर इफ नहीं चला, इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, एल्स इफ में डेटा क्या है, 0, छोटा है ना, इससे हाँ, अच्छा हाई में क्या साइन हो जाए, शिट यार, हाई में असाइन हो जाए मिड -1 ना, और अगर लो में क्या साइन हो जाए मिड +1। अब सही है, वही तो मुझे लगा, एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट है फाइंड हो गया। अगर हम मान लेते हैं डेटा को सर्च कर रहे हैं 100 है क्या, नहीं है भाई, आउटपुट क्या आता है
आउट ऑफ बाउंड, फिर से इफ ए मीट असाइन डेटा, ओके लिस्ट, 1 मिनट। अगर हमको फाइंड आउट करना है लेट्स से 9, क्या 9 है, फाउंड, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड क्यों बोल रहा है भाई, अच्छा शिट शिट शिट, अब सही है। हाई जो है, हाई में क्या है, कितने एलिमेंट है। अगर हम इस एलिमेंट का इंडेक्सिंग देखते हैं तो जीरो से लेके जीरो पे इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 1 2 3 4 ही होगा ना, तो 4 इंडेक्स तक ना हम फाइंड आउट करेंगे। पिछले प्रोग्राम में भी हमसे ये एरर हुआ है, लो लेस देन हाई, तब तक यही लूप चले। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है 100 को, 900 को, जो कि नहीं है, तो सिंपली हमारा आउटपुट आना चाहिए नॉट फाउंड। बिल्कुल सही है हमारा कोड। आइए इसको जनरलाइज बना देते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ये डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम है। हमने क्या क्या किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। हम एक लूप लगाए, जब तक लो का जो लो इंडेक्स का जो लो वेरिएबल का जो वैल्यू अगर हाई से छोटा है तब तक ये लूप चले। हम एक मिड नाम का वेरिएबल फाइंड आउट कर लिए। अरे अगर सॉर्टेड ही है तो हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं अगर एलिमेंट मिड से छोटा है तो हमको यही पता है कि उस लेफ्ट में ही होगा, तो लेफ्ट में ही सर्चिंग करेंगे। ठीक है, इसीलिए लॉग एन इसका कॉम्प्लेक्सिटी है। आधा काम हम कर रहे हैं, पूरा लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। हमने एक ब्रेक पॉइंट कंसिडर कर लिया है। अगर डेटा सॉर्टेड है, मान लो हमारे पास 100 नंबर है और हमको पता है हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है, कोई हमसे पूछेगा सबसे लार्जेस्ट नंबर कहाँ है, तो हम थोड़ी ना सर्चिंग करने लगेंगे पूरे लिस्ट को। हम सिंपली लास्ट इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट रखा है वो पास कर देंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए अब हम बी असाइन इंट इनपुट फंक्शन के हेल्प से एक एलिमेंट सर्च करते हैं। एंटर एलिमेंट you wanted to search in the अरे अरे मान लीजिए या फिर लिस्ट मान लीजिए, एक ही बात है। तो एलिमेंट बताओ भाई जिसको तुमको सर्च कराना है, यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यूजर जो इनपुट करेगा वो हम सर्च करते हैं। ठीक है, डायनामिक ही होगा। एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च, लेट्स से हमको सर्च करना है 4, है क्या, नॉट फाउंड। ठीक है, एंटर एलिमेंट 1 है एलिमेंट ना, तो इसलिए 1 नॉट फाउंड, व्हाट द हेल। वेट अ मिनट, एंटर एलिमेंट 1 टू सर्च 1 है तो क्यों एरर रहा है, 0 मिला। ठीक है, 5 नॉट फाउंड, अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए। 9 है क्या, फाउंड। अभी अगर हम 1 फाइंड आउट करते हैं तो 1 है क्या, नॉट फाउंड। 2 फाइंड आउट करते हैं तो है क्या, फाउंड। अच्छा, इक्वल्स टू हाइप। ठीक है, वेट अ मिनट, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्यों वो एरर आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। 2 भी है, 1 भी है, फाउंड 900, आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स का प्रॉब्लम आ रहा है ना। रुकिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, इसको एरर आ क्यों रहा है। ठीक है, एक कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, अगर लो और
और हाई, ठीक है। अगर लो एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। रुको, यहाँ पे हम नॉट फाउंड नहीं लिखेंगे। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर लो लेस देन क्या, लेस देन 0 है, और लो ग्रेटर देन क्या, लो इक्वल्स टू हाई है ना, एंड हाई लेस देन 0 और हाई ग्रेटर देन, सॉरी, हाई इज इक्वल्स टू एन है, लो इज इक्वल्स टू एन। तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद हो जाए रिटर्न। अब इसको चला के देखते हैं। अरे इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा सॉरी, और ना यहाँ पे और कीवर्ड है, और ठीक है। int element you want to search 5 है क्या, 5 भी नॉट फाउंड, ठीक है। क्या एरर आ रहा है भाई, इसको लगता है अब ड्राई रन करना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा कहाँ पे हमारा कोड फट रहा है। 6, ठीक है। 5 फाउंड, 1 फाउंड, 9 फाउंड, 0 फाउंड, ठीक है। तो ऐसा एरर क्यों आ रहा है, if else elif अगर डेटा ग्रेटर है ए ऑफ मिड के ना, तो लो का वैल्यू ये कर दो। तब एक और एल्स लगाते हैं, एल्स प्रिंट कर दो, नहीं ये एल्स लिखने की नीड ही नहीं है भाई, समझे, एल्स की कोई नीड ही नहीं है। ऐसा एरर क्यों आ रहा है, एल्स लो में असाइन कर दो मिड +1, ठीक है। ऐसा एरर क्यों आ रहा है, 100 हम सर्च कर रहे हैं, आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है। रुकिए फिर इसको हम ड्राई रन करके बताएंगे कहाँ पे हमारा कोड फटा है, ठीक है। या फिर 1 मिनट हमको देखने दीजिए। अगर लो असाइन 0, हाई असाइन, ओके, हाई असाइन n-1, प्रिंट नॉट फाउंड, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं, 1 है क्या, फाउंड, 5 है क्या, फाउंड, 9 है क्या, फाउंड, 100 है क्या, नॉट फाउंड। वही तो मुझे लगा इंडेक्स के, अच्छा देखिए भाई, हम तो ऐसे लिख लेते हैं कोड क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, फिर भी मैं मिस्टेक करता हूँ, इसीलिए आपको कहता हूँ आप ड्राई रन कीजिए अपने कोड को। यहाँ पे हाई का वैल्यू n-1 ही होगा ना भाई, हाई एन की कैसे हो सकता है, हमको जितना वैल्यू, हमको जो इंडेक्स गिवन है हम उसी में ना एलिमेंट सर्च करेंगे कि इंडेक्स के बाहर चले जाएंगे।
अगर इंडेक्स के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड होगा। अरे भाई हमको जितना स्पेस दिया है, जितना एलिमेंट हमको है, हम उसी में ना सर्च करेंगे कि उसके बाहर सर्च करने लग जाएंगे। तो ये हमारा एरर है, बहुत बड़ा एरर है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, बट ये छोटा सा मिस्टेक की वजह से कितना बड़ा एरर आ सकता था। टेस्ट केस फेल होता हमारा, कोड लिखा हुआ सही उसके बावजूद। तो ये सब छोटा छोटा एज केस है जिसपे कि हमको ध्यान देते रहना। अब इसको हम डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है। इससे बहुत बड़ा नंबर हम ले लेते हैं, ए असाइन 12, 40, 55, 90, 90, इतना बड़ा नंबर 56, ठीक है। कितने एलिमेंट है हमारे पास, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आइए अब इसको चला के देखते हैं। एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च। अरे भाई मुझे इतना बड़ा नंबर सर्च करना है क्या तेरे पास, नॉट फाउंड, ठीक है। एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च इन द बारे फाउंड। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और नया एल्गोरिथम देखते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।